Let's Fight Cinema Story। 90s का दौर था जब शाहरुख खान स्क्रीन पर आते थे और पीछे से एक आवाज आती थी, एक ऐसी आवाज जो शाहरुख खान की आवाज जैसी लगती थी, एक ऐसी आवाज जिसने पूरी एक जनरेशन को रोमांटिक बना दिया था। वो आवाज थी अभिजीत भट्टाचार्य की, और उस आवाज ने शाहरुख खान के साथ 30 से ज्यादा सुपरहिट सॉन्ग्स दिए। 20 साल की एक ऐसी पार्टनरशिप जो बॉलीवुड में लेजेंडरी थी। लेकिन आज वो आवाज चुप है शाहरुख खान के लिए। कुछ ही दिनों पहले एक पॉडकास्ट पर वो चुप्पी टूट जाती है और जो सामने आया वो सुनकर दिल भारी हो गया। 20 साल, बहुत सारे गाने और एक सॉरी जो कभी नहीं आया। ये कहानी उस आदमी की है जिसने शाहरुख खान को उसकी आवाज दी और बदले में उसे सिर्फ खालीपन मिला। देखो, शुरुआत करते हैं 1990 से। अभिजीत भट्टाचार्य एक क्लासिकल ट्रेन्ड सिंगर जो बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग के लिए आए थे। उस वक्त कुमार शानू और उदित नारायण का राज था। नए सिंगर के लिए जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में एक ऐसी क्वालिटी थी जो अलग थी, रोमांटिक थी, स्मूथ थी और थोड़ा अलग थी अपने आप में, लोगों को प्यारी लग जाती थी। और एक फिल्म आई उसके बाद जिसने सब कुछ बदल दिया, यस बॉस। 1997 में शाहरुख खान लीड में और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, ये गाना आता है और हिट होता है। लोग अभिजीत की आवाज को एसआरके की आवाज कहने लगे। ये टाइटल अभिजीत को बहुत प्राउड फील करवाता था। उन्होंने खुद कहा, मैं सिर्फ शाहरुख खान के लिए गाना चाहता था, दूसरे एक्टर्स के ऑफर्स आते थे, मैं मना कर देता था। मुझे लगता था कि मैं शाहरुख खान की आवाज हूँ। ये इमोशनल कनेक्शन था मेरा उनसे। ये सुनकर अच्छा लगता है कि भाई कोई किसी के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं था, ये दिल से दिल की बात थी। अभिजीत ने अपना दिल लगाया और इस पार्टनरशिप में सब कुछ झोंक दिया। अब उसके बाद एक के बाद एक, बादशाह में बादशाह ओ बादशाह गाना, मैं हूं ना में, तुम्हें जो मैंने देखा, चलते चलते का टाइटल सॉन्ग, डुप्लीकेट, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यस बॉस, 30 से भी ज्यादा गाने, हर सॉन्ग में अभिजीत की आवाज, शाहरुख का चेहरा। लेकिन मैं हूं ना के दौरान कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अभिजीत ने बताया कि मैं हूं ना की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें ऐसा लगा कि कंट्रीब्यूशन को प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। सेट पर एक टी वेंडर को थैंक यू कहा जा रहा है, लेकिन एक सिंगर को नहीं। उन्होंने कहा, जब मैंने देखा कि सेट पर चाय बनाने वाले को एक्नॉलेज किया जा रहा है लेकिन सिंगर को नहीं, तो मैंने सोचा मैं इनकी आवाज क्यों बनूं। ये मोमेंट था जब अभिजीत के दिल में पहली बार कुछ खटका था, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। सॉन्ग्स करते रहे, काम करते रहे और फिर 2009 में आती है बिल्लू और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। अभिजीत और एसआरके का प्रोफेशनल एसोसिएशन बिल्लू के बाद ऑफिशियली ओवर हो जाता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई फाइट नहीं, बस एक स्लो फेड डाउन, जैसे रेडियो पर होता है, सॉन्ग धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और अभिजीत चुप रहे सालों तक, लेकिन उन्होंने एक पॉडकास्ट पर जो कहा वो सुनने वाला था। उन्होंने कहा, शाहरुख खान का ईगो और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस दूरी की सबसे बड़ी वजह है। और फिर उन्होंने 2 एग्जाम्पल भी दिए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे। पहला एग्जाम्पल फराह खान के हस्बैंड के साथ। 2012 में संजय दत्त की एक पार्टी में फराह के हस्बैंड एसआरके को फिजिकली इंसल्ट करते हैं, उनके कान में कुछ बोलते हैं, ड्रंक थे, एसआरके को फॉलो कर रहे थे। एसआरके ने उन्हें सोफे पर धक्का मार दिया, थोड़ी सी लड़ाई छड़ाई हुई और फराह और शाहरुख की दोस्ती 2 साल तक के लिए टूट गई। लेकिन बाद में एसआरके ने फराह के हस्बैंड से माफी मांगी और सब कुछ वापस नॉर्मल किया। दूसरा एग्जाम्पल आमिर खान के साथ। आमिर ने एक वक्त पर अपने कुत्ते का नाम एसआरके रखा था। ये एक पब्लिक इंसल्ट था, लेकिन दोनों ने इस पर बात की, माफी मांगी और आज एसआरके और आमिर के बीच की रिस्पेक्ट जिंदाबाद है। अभिजीत ने कहा, फराह के हस्बैंड ने अब्यूज किया, शाहरुख ने माफ किया, आमिर ने कुत्ते का नाम रखने के लिए कहा और एसआरके ने तब भी माफ किया। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्या हुआ और इतना बड़ा क्या हुआ कि 20 साल से मैं एक सॉरी भी नहीं सुन पाया। ये सवाल हवा में लटका हुआ है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो सबसे ज्यादा दिल को छूती है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि तुम इतने बड़े इंसान हो, फिर भी एक सॉरी नहीं कह सकते। सिर्फ एक सॉरी, बस इतना ही काफी होता मेरे लिए। 20 साल, अनगिनत गाने, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसने पूरी जनरेशन को रोमांटिक बनाया, वो एक सॉरी
डिजर्व तो करती है ना? ऐसा अभिजीत का कहना है। यहाँ एक बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभिजीत ने यह भी कहा कि वो वापस समझौते के लिए ओपन है, उनसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर शाहरुख सॉरी कहेंगे आज भी सब कुछ ठीक हो सकता है, यानी उनके दिल में आज भी वही दोस्ती जिंदा है, बस थोड़ी सी नाराजगी है लेकिन नफरत नहीं है। ये बात सुनकर अजीब सी फीलिंग आती है यार, क्योंकि एक तरफ शाहरुख खान है जिन्हें पूरी दुनिया प्यार करती है, इंडिया से लेकर बाहर तक, आमिर से लेकर फराह के हस्बैंड तक, सब की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और दूसरी तरफ एक सिंगर है जिसने 20 साल उनकी आवाज बनकर साथ दिया जब वो ये डिजर्व करते थे, और आज भी वो एक सॉरी का इंतजार कर रहे हैं। आज अभिजीत बहुत एक्टिव हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स करते हैं, हाउसफुल 90s के सॉन्ग्स, शोज, रियलिटी शोज, गेस्ट जज, 2025 में इंडी सिंगल्स रिलीज किए, सब चल रहा है, करियर ठीक चल रहा है, लेकिन एक खालीपन है जो छुपाया नहीं छुपता, और वो शाहरुख खान की वजह से है। वो किंग की शूटिंग में बिजी हैं। अभी फिलहाल दिसंबर 2026 में रिलीज होगी, सुहाना का डेब्यू है, दीपिका भी साथ में है। अभी साउथ अफ्रीका में शूट चल रहा है, दोनों की अपनी अपनी दुनिया है, दोनों अपने अपने रास्ते पर हैं। लेकिन 90s में जब तुम्हें जो देखा मैंने में कोई ऐसा गीत गाओ टाइप वाले गाने चलते हैं ना, तो मुझे अभिजीत और शाहरुख की दोनों की याद आ जाती है। दोनों मिलाकर क्या मैजिक बनाते थे, वो मैजिक आज भी उन सॉन्ग्स में जिंदा है, लेकिन वो दोस्ती जो उन सॉन्ग्स के पीछे थी वो एक सॉरी की कमी की वजह से आज अधूरी है। कमेंट करके बताओ कि शाहरुख खान को अभिजीत को सॉरी बोलना चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है कि ये दोस्ती वापस हो सकती है या फिर नहीं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, और बेल आइकन दबाना जरूर भूल मत जाना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.